राजस्थान के अलवर का बहरौड़ जो आज के मौजूदा वक्त में सुर्खियों में रहता है और वजह यहाँ पर आए दिन होने वाली गैंग वॉर, कभी पपला गुर्जर की वजह से तो कभी विक्रम गुर्जर लादेन की वजह से और कभी मारे जा चुके गैंगस्टर जसराम गुर्जर की वजह से। लेकिन जो इलाका आज गैंगस्टर और गैंग वॉर की वजह से सुर्खियों में रहता है, कभी वो इलाका पहलवानों, कुश्तियों और अखाड़ों से गुलजार हुआ करता था। एक ज़माने में इस इलाके में कई अखाड़े हुआ करते थे और पहलवान तो लगभग हर घरों में देखने को मिल जाते थे। ये पहलवान ऐसे थे जो अगर दंगल में जाते तो बेहोश होने तक लड़ा करते थे। जीत जाते तो ठीक है, लेकिन हारने के बाद वो वापस घर नहीं आते थे। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर भी कभी पहलवानी किया करता था, लेकिन अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए वो जुर्म की दुनिया में आ गया और गैंगस्टर बन गया। उसके बाद तो एक एक करके इस गांव के कई युवा पहलवानी छोड़कर अपराध की दुनिया में आ गए और अब आज के मौजूदा वक्त में आलम ये हो चुका है कि आए दिन इन गैंगस्टरों में गैंग वॉर होती रहती है। तो आखिर क्या वजह है कि जिस गांव से कभी पहलवान निकला करते थे और सेना में जाकर गांव का, समाज का नाम, देश का नाम रोशन करते थे, वही युवा अब पहलवानी की दुनिया से ज़्यादा जराइम की दुनिया में जाने लगे। बताएंगे आज के इस वीडियो में आपको राजस्थान के अलवर जिले के बहरौड़ के पहाड़ी और जैनपुरा बास्की गांव की कहानी, जो आज नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। तो आइए आपको आज इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस गांव की कहानी। साल 1995 का वो समय जब अलवर से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा पहाड़ी गांव, जहां से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है जैनपुरा बास गांव। और इस गांव की पहचान, कभी इस गांव की पहलवानी के किस्से दूर दूर हुआ करते थे। दावा किया जाता था कि इस गांव के पहलवान अगर दंगल में एक बार उतर गए तो जीतकर ही वापस आते थे और हार गए तो घर नहीं आते थे। लेकिन आज 24 साल बाद ये गांव पूरा बदल चुका है और वजह वही है गैंग वॉर और यहाँ रहने वाले गैंगस्टर्स। यहाँ पहलवानी से ज़्यादा गैंग वॉर के किस्से लगातार सामने आते हैं। गांव का माहौल पूरा बदल चुका है। इसी साल के इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में ये गांव दोबारा चर्चा में आया, जब बहरौड़ में दिन दहाड़े गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग हुई, जब पुलिस लादेन को अस्पताल में लेकर मेडिकल कराने के पहुंची थी। फायरिंग करने वाले आरोपी जसराम गुर्जर की गैंग के बदमाश उस वक्त बताए गए थे, पकड़े भी गए। फायरिंग की इस घटना में लादेन तो बच गया था, लेकिन 2 महिलाएं और एक पुलिस वाला उनकी गोली का शिकार हुआ था। हालांकि वो घायल हुए थे, बाद में ठीक हुए। दरअसल जैनपुरा बांस के लोग कहते हैं गांव के, अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। बच्चे पहलवानी की जगह गैंग वॉर में यकीन करने लगे हैं। अब यहाँ पहलवानों की जगह गैंगस्टर्स का अड्डा बन चुका है। गांव के लोग ये भी कहते हैं कि साल 2014 तक सब कुछ ठीक था। इन गांवों के पहलवानों ने न जाने कितने दंगल जीते होंगे जो किसी की जुबान पर भी नहीं याद है। वो कुश्ती की वजह से खेल का माहौल जब बना गांव में, तो करीब 200 से ज़्यादा गांव के जवान सेना में भर्ती हो गए। लेकिन 2014 के बाद विक्रम उर्फ लादेन और जसराम गुर्जर के बीच दुश्मनी शुरू हुई तो सब कुछ बदल गया। 29 जुलाई 2019 को जसराम गुर्जर की गांव के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन जसराम शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया था। उसे सुबह 11 बजे गोली मारी गई थी और इसका शक विक्रम उर्फ लादेन पर आया, जो पास ही पहाड़ी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने गांव के ही कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया और लादेन उस वक्त जेल से छूट गया। इसके बाद जैनपुरा बास में और जसराम गुर्जर और पहाड़ी गांव के विक्रम उर्फ लादेन के बीच में गैंग वॉर हुई और एक गैंग खड़ी हो गई। पहाड़ी गांव बहरौड़ से करीब 10 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर की दूरी पर है जैनपुरा बास गांव। जैनपुरा बास गांव के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और कहा जाता है कि इन फैक्ट्रियों से मंथली वसूली से गैंग खड़ी होने की शुरुआत की गई थी। और ये भी कहा जाता है कि साल 2014 तक यहाँ पर जसराम गुर्जर का बोलबाला हुआ करता था और इस परिवार का गांव की राजनीति में भी दबदबा हुआ करता था। आज भी जसराम गुर्जर की पत्नी ही जैनपुर बास गांव की सरपंच बताई जाती हैं। जसराम गुर्जर के खिलाफ भी लूट, मारपीट, धमकी, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज थे। धीरे धीरे जसराम ने अपने समाज में पकड़ बनाई और जसराम गुर्जर ने उसके बाद BSP के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। जसराम की दोस्ती उस वक्त पपला गुर्जर से थी, ऐसा कहा जाता है, जो अब लादेन से बदला लेने के लिए अब उतारू है और उसे जब भी मौका मिलता है तो पपला के गुर्गे लादेन को मारने के लिए रेकी करते दिख जाते हैं। कई बार गिरफ्तार भी होते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे गांव में पहलवानी के किस्से
बहुत ज़्यादा है। लोग दूध, दही और घी खाते थे। पहले एक एक गांव में 500-500 पहलवान थे। अब गैंग वॉर के बाद गांव का नाम बदनाम हो चुका है। पहले यहाँ पर 4-4 दंगल हुआ करते थे। पहलवानों में आपस में मतलब हेल्दी मुकाबला होता था। पहलवानों के बीच गैंग बिल्कुल अलग है। लोग कहते हैं कि पहले तो पहलवान सज्जन होते थे, गरीबों की मदद भी किया करते थे, कमज़ोर लोगों का साथ देते थे। गांव के ही कुछ लड़के हैं जिनकी वजह से गांव की बदनामी हुई है, जिन्होंने कुछ गलत भी किया, जिसमें कई लोग ऐसे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार गुर्जर हैं। वो कहते हैं कि हमारी कुश्ती की परंपरा रही है और करीब ये सैकड़ों सालों से कुश्ती चली आ रही है। कुश्ती से खेलों में नाम हुआ और अब भी गांव में करीब 70 से ज़्यादा पहलवान आज के मौजूदा वक्त में भी हैं जो बड़े बड़े दंगलों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव के नेशनल और इंटरनेशनल गेम खेलते हैं। गैंग वॉर से गाँव के लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये सही है कि कुछ युवा दिशा भटके हैं, दूसरे पहलवानों का इससे कोई मतलब नहीं है। गैंगस्टर और ग्रामीणों का आपस में टकराव नहीं है, ये भी बात सही है। कुछ युवाओं का गैंगस्टरों से आपस में टकराव हो सकता है, जिसमें बीरबल, पूरण, रामचरण, खुशीराम, लाला राम, भैरू पहलवान, ऐसे कई सारे इस गांव के लोग नाम है जिनका दबदबा था। बड़े बड़े दंगलों में इनके कुश्ती देखने लोग जाया करते थे, हज़ारों लोग पहुँचते थे। अब अकेले पहाड़ी गाँव में कृष्णा, दिनेश, सचिन, महेश, रतिराम, योगी, राजू, लाला और शेषराम जैसे कई सारे से पहलवान हैं जो अभी भी अभ्यास करते हैं और वो भी कई मेडल भी जीत चुके हैं। गांव के पुराने लोग ये भी कहते हैं कि पहलवान पहले जीतने की जिद किया करते थे। किसी पहलवान से हार जाने के बाद घर छोड़कर दूर रहने लग जाते थे, जिद करते थे कि कुश्ती जीतने के बाद ही घर जाऊंगा। ऐसा अनेक बार होता था और इतना ही नहीं, लंबी कुश्ती होती थी, 1-1 घंटे पहलवान कुश्ती लड़ते थे। बहुत बार तो पहलवान बेहोश जब तक नहीं हो जाते तब तक वो लड़ा करते थे, लेकिन वो हार नहीं मानते थे। और ऐसा भी नहीं है कि पहलवानी और पहलवान एकदम से इस दोनों गांव से ख़त्म हो चुके हैं। चाहे वो पहाड़ी गांव हो या फिर जैनपुर बास गांव, इन दोनों गांवों में आज भी खेतों में अखाड़े बने हुए हैं जहां पर पहलवान आज भी कुश्ती का अभ्यास करते हैं। पेड़ों पर रस्से लटके हुए हैं जिन पर चढ़कर और उन्हें खींचकर पहलवान लगातार प्रैक्टिस करते हैं। गांव में कुश्ती की वजह से पहलवानों को सेना में कई नौकरियां मिली हैं। ताकत के दम पर वो दौड़ में इन गांव के युवा लगातार अव्वल भी आते रहे हैं और इसी वजह से यहाँ करीब 200 से ज़्यादा लोग सेना में भर्ती हैं। एक सैनिक भी इस गांव के जो है शहीद हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जो गांव पहले पहलवानों का गांव कहा जाता था, आज 2 गैंगों की वजह से वो गांव गैंगस्टरों के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? पपला गुर्जर, जसराम गुर्जर या फिर पहाड़ी गांव जैनपुरा बास गांव के बीच में जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, जो गांव कभी पहलवानों के गांव के नाम से जाना जाता था, आज वो गांव गैंगस्टर की वजह से ज़्यादा प्रचलित है और आए दिन उन्हीं की वजह से वो सुर्खियों में भी रहता है। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BDF न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं, अब तक आप बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आप प्यार हमेशा देते रहते हैं वैसे देते रहिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।